मैंने आपको बताया था कि रस किसे कहते हैं, रस के प्रकार और रस के अंग। आज की इस वीडियो में मैं रस के प्रकार को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि रस किसे कहते हैं। तो रस काव्य को पढ़ने से या सुनने से, यानी कि जब भी हम कोई काव्य को पढ़ते या फिर सुनते हैं तो हमें उसको पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है या फिर जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। या जब भी हम कोई काव्य को पढ़ते या सुनते हैं तो हमारे हृदय में जो भी आनंद बहता है उसको रस कहते हैं। ठीक है। और रस का जो प्रयोग है सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया था। तो कुल मिलाकर रस क्या है, जब भी हम कोई भी रस को पढ़ते हैं तो हमारे हृदय में जो भी आनंद हमें मिलता है उसको पढ़ने से उसे रस कहते हैं। ठीक है। और भरत मुनि के अनुसार रसों की जो संख्या है वो 8 है, लेकिन अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या 9 बताई है। ठीक है। इसलिए रसों की संख्या 9 मानी जाती है। और जो श्रृंगार रस है उसमें ही वात्सल्य और भक्ति रस दोनों शामिल है। ठीक है। तो वैसे रसों की संख्या 9 है। रस के अंग 4 होते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है, वहां पर मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं, जिसमें सबसे पहला है विभाग, सेकंड है अनुभाव, थर्ड है संचारी भाव एंड फोर्थ है स्थायी भाव। तो ये रस के अंग हैं। अब हम बात करेंगे रस के प्रकार की। रस के प्रकार 9 होते हैं, रस 9 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है श्रृंगार रस, सेकंड है हास्य रस, थर्ड है रौद्र रस, फोर्थ है करुण रस, फिफ्थ है वीर रस, सिक्स्थ है अद्भुत रस, सेवंथ है विभत्स रस, एट्थ है भयानक रस, नाइन्थ है शांत रस। और जो 10वां और 11वां वात्सल्य और भक्ति रस है ये श्रृंगार रस में ही शामिल होते हैं, इसलिए इनको मिला के 11 होते हैं रस। ठीक है। तो अब हम इनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। रसों में सबसे पहला है हमारा श्रृंगार रस। ठीक है। तो श्रृंगार रस जो है ये 2 शब्दों के योग से बना है, जिसमें सबसे पहला है श्रृंग प्लस आर। ठीक है। यानी कि श्रृंगार। तो श्रृंग का अर्थ होता है काम की वृद्धि तथा आर का अर्थ होता है प्राप्ति। ठीक है। यानी कि श्रृंग का अर्थ क्या है, काम की वृद्धि तथा आर का अर्थ है प्राप्ति। यानी कि जो काम अथवा प्रेम में वृद्धि करे, जो भी काम या प्रेम में वृद्धि करे वह श्रृंगार है। ठीक है। और श्रृंगार का जो स्थायी भाव होता है वो होता है रति। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है, रति। ठीक है। और श्रृंगार को रसों का राजा भी कहा जाता है। जो श्रृंगार है इसे रसराज यानी कि रसों का राजा भी कहा जाता है। ठीक है। और इसके अंतर्गत पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के प्रेम की बातें की जाती है। यानी कि यहाँ पर पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के प्रेम की यहाँ पर बात होती है श्रृंगार रस में। अर्थात जो श्रृंगार रस होता है ये नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो वह श्रृंगार रस है। ठीक है। यानी कि श्रृंगार रस में क्या होता है, इसमें नायक नायिका के प्रेम, यानी कि इसमें नायक नायिका के बीच दुख और सुख दोनों की बात यहाँ पर होती है। उनके मिलने बिछड़ने, उनके प्रेम की बात इसमें श्रृंगार रस में की जाती है। श्रृंगार रस का उदाहरण है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोही। यानी कि ये जो पंक्तियां हैं ये मीराबाई द्वारा लिखित हैं। वो कहती है कि मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल ही हैं, यानी कि कृष्ण, जो कृष्ण हैं वो ही मेरे हैं और दूसरों से मेरा कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है। जिनके सिर पर मोर मुकुट विराजमान है, यानी कि कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट विराजमान है और मेरे पति सिर्फ वो ही हैं। ऐसा ये मीराबाई इन पंक्तियों के द्वारा कहती है, यानी कि इसमें प्रेम की बात होती है। ठीक है। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोही। जो श्रृंगार रस है इसके 2 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहला है संयोग श्रृंगार और सेकंड है वियोग श्रृंगार।
संयोग श्रृंगार रस जो है इसमें ये बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें प्रेमी प्रेमिका के मिलन की बात होती है, ठीक है। यहाँ पर प्रेमी प्रेमिका की मिलन की बात की जाती है, और जबकि वियोग श्रृंगार रस में यहाँ पर प्रेमी प्रेमिका के बिछड़ने की बात होती है, यानी कि इसमें दुख जताया जाता है और संयोग श्रृंगार में सुख जताया जाता है, खुशी जताई जाती है, ठीक है। उनके मिलन की बात होती है, और वियोग श्रृंगार रस में क्या होता है, प्रेमी प्रेमिका के बिछड़ने की बात, उनके अलग होने की बात यहाँ पर होती है। तो जहाँ पर भी प्रेमी प्रेमिका के मिलने की बात होगी वहां पर संयोग श्रृंगार रस, और जहाँ पर बिछड़ने की बात होगी तो वहां पर वियोग श्रृंगार रस यहाँ पर होगा, ठीक है। सेकंड है अद्भुत रस। तो जो अद्भुत रस है इसका स्थायी भाव होता है आश्चर्य, ठीक है। तो यानी कि जब हम किसी आश्चर्यजनक वस्तु को देखते हैं तो हमें उसको देखकर जो आश्चर्य होता है तो वहाँ पर क्या होता है, अद्भुत रस। यानी कि जब किसी गद्य कृति या काव्य में किसी ऐसी बात का वर्णन होता है जिसे पढ़कर या फिर सुनकर हमें आश्चर्य होने लगे, तो जो अद्भुत रस है इसमें क्या होता है कि आंसू आना, कांपना, गदगद होना या फिर घबराना, ये सब क्रियाएं इसमें होती हैं, ये भाव उसमें उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अद्भुत रस का मतलब है कि किसी भी बात को, किसी भी काव्य को जब हम सुनते हैं तो हमें उसको सुनकर या फिर पढ़कर जो आश्चर्य महसूस होते हैं या फिर जो आश्चर्य हमें होता है वहां पर क्या होता है, अद्भुत रस होता है, ठीक है। अद्भुत रस का उदाहरण है, देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड। थर्ड है करुण रस। तो करुण रस का जो स्थायी भाव है ये है शोक। यानी कि करुण रस का जो अर्थ है वो ये है कि इसमें क्या होता है, जो हमारा प्रिय व्यक्ति होता है, जो हमें बहुत प्यारा होता है, वो हमसे हमेशा के लिए बिछड़ जाता है, यानी कि हमेशा के लिए अलग हो जाता है, और उसके वापस आने की जो उम्मीद होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर कौन सा रस होता है, करुण रस, ठीक है। या फिर जब भी किसी साहित्यिक काव्य या गद्य आदि को पढ़ने के बाद मन में करुणा, दया का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर करुण रस होता है। या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति के चले जाने से या फिर उसके मरने से जो शोक उत्पन्न होता है उसे कहते हैं करुण रस, ठीक है। तो इसमें क्या क्रियाएं होती हैं कि भूमि पर गिरना, छाती पीटना, रोना, ये सब क्रियाएं इसमें, ये भाव इसमें उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो ये तो था करुण रस, और इसका उदाहरण है, हाय राम कैसे झेलें हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। तो यहाँ पर कौन सा रस है, करुण रस है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि हास्य रस किसे कहते हैं। तो हास्य रस जब हम कोई ऐसी वस्तु देखते हैं या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका आकार बहुत अलग होता है या उसके पहनावे, उसके बोलचाल के ढंग से जिससे कि हमें हंसी आ जाती है, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है, हास्य रस, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब किसी काव्य आदि को पढ़कर हंसी आए तो समझ लीजिए कि वहाँ पर हास्य रस है। जब भी आपको कोई काव्य को पढ़कर या फिर किसी भी कोई भी ऐसा काव्य पढ़ रहे हैं जिसको देखकर आपको हंसी आए या फिर जिसको पढ़कर आपको हंसी आए, तो वहाँ पर कौन सा रस होगा, हास्य रस होगा, ठीक है। तो हास्य रस का उदाहरण है, सिरा पर गंगा हंसे, भुजानी में भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। ये इसका एग्जाम्पल है हास्य रस का। अगला है वीर रस। तो वीर रस जब किसी काव्य में किसी की वीरता का वर्णन होता है, यानी कि जब किसी काव्य में किसी की वीरता का वर्णन किया जाता है, किसी की वीरता को बताया जाता है, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है, वीर रस। मतलब जहाँ पर वीरता की बात की होगी वहाँ पर वीर रस होगा, और जहाँ पर हंसी की बात होगी वहाँ पर हास्य रस होगा। वीर रस जो है ये 9 रसों में प्रमुख माना जाता है, और जब कभी युद्ध या किसी ऐसे कार्य को करने जाते हैं जिससे हृदय में वीरता उत्पन्न होती है, वीरता का भाव उत्पन्न होता है, तो वहां पर वीर रस होता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। इसका एक एग्जाम्पल ये भी है कि बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये दोनों वीर रस के एग्जाम्पल हैं। अगला है भयानक रस।
तो भयानक रस की जब हम कोई ऐसी वस्तु देखते हैं या फिर कोई ऐसा व्यक्ति को देखते हैं या फिर हम लोग कोई ऐसा कोई दृश्य देख लेते हैं जिसके कारण मन में भय उत्पन्न हो जाता है, यानी कि डर उत्पन्न हो जाता है या फिर कंपन उत्पन्न हो जाती है, तो वहां पर कौन सा रस होता है? भयानक रस होता है। ठीक है। और ये जो भयानक रस है इसका स्थायी भाव होता है भय। और इस रस के अंतर्गत कंपन, डर, पसीना छूटना, आंख से आंसू या फिर मुंह सूखना और चिंता जैसे भाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है। या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं, जब भी किसी काव्य को पढ़कर, जब भी हम कोई काव्य को पढ़ते हैं तो मन में भय उत्पन्न हो जाता है या फिर मन में डर उत्पन्न हो जाता है, और काव्य में किसी के कार्य से किसी के भयभीत होने का जो वर्णन होता है उसे कहते हैं भयानक रस। तो वहां पर कौन सा रस होता है? भयानक रस होता है। भयानक रस का उदाहरण है, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल, कचों के चिकने काले व्याल, केचुली का सिबार। ये इसके एग्जाम्पल हैं। अगला है हमारा शांत रस। तो शांत रस जब भी हम कोई काव्य को पढ़ते हैं जिससे मन में एक अलग सी शांति उत्पन्न हो जाती है, तो वहां पर कौन सा रस होता है? शांत रस होता है। ठीक है। जब कभी ऐसे काव्य को पढ़कर मन में शांति का भाव उत्पन्न होता है या शांति एवं दुनिया से मोह खत्म होने का जो भाव उत्पन्न होता है, तो वहां पर कौन सा रस होता है? शांत रस होता है। और इसका एग्जाम्पल है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ये इसका एग्जाम्पल है। अगला रस है रौद्र रस। तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। जब कभी एक पक्ष के द्वारा या एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति या फिर दूसरे पक्ष का अपमान किया जाता है या फिर ऐसे व्यक्ति का अपमान किया जाता है जिसका अपमान हम नहीं देख सकते, तो उसके बाद जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे कहते हैं रौद्र रस। जब हमसे किसी का अपमान होते हुए नहीं देखा गया तो वहां पर जो क्रोध उत्पन्न हुआ तो उसे कहते हैं रौद्र रस। ठीक है। या फिर जब किसी काव्य में किसी व्यक्ति के क्रोध का वर्णन होता है, जब भी हम कोई काव्य को पढ़ते हैं तो किसी व्यक्ति के क्रोध का वर्णन वहां पर किया जाता है, तो वहां पर कौन सा रस होता है? रौद्र रस। ठीक है। रौद्र रस का उदाहरण है, उस काल मरे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये रौद्र रस का एग्जाम्पल है। अगला है विभत्स रस। विभत्स रस यानी कि इसका स्थायी भाव है घृणा। जब किसी काव्य को पढ़कर मन में घृणा आए तो वहां पर विभत्स रस होता है। यानी कि जब हम कोई भी काव्य को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के बाद उसमें मन में हमारे घृणा आती है, तो वहां पर कौन सा रस होता है? विभत्स रस होता है। ठीक है। और ये रस मुख्यतः युद्धों के वर्णन में पाया जाता है। जब हम किसी युद्धों के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर हमारे मन में घृणा उत्पन्न होती है। ठीक है। तो वहां पर कौन सा रस होता है? विभत्स रस होता है, जिनमें युद्ध के पश्चात लाशों, चील कौवों का बड़ा ही घृणास्पद वर्णन होता है, वहां पर इस रस का उपयोग किया जाता है। ठीक है। यानी कि वहां पर ये विभत्स रस होता है। इसका उदाहरण है, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीभ खींचकर कौवे चुबला चबला कर खाते, भोजन में स्वान लगे, मुर्दे थे भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे, चटनी सम बहते बेटे। ये इसका एग्जाम्पल है। विभत्स रस सामान्य तौर पर मानव मन में घृणा के भाव को उत्पन्न करता है। यानी कि मानव के हृदय में विभत्स रस जो होता है ये मानव के हृदय में घृणा का भाव पैदा करता है, और यह घृणा व्यक्तिगत तो होती ही है, साथ ही ये रक्तपात या फिर मांस आदि चीजों को देखकर भी यह घृणा उत्पन्न होती है। यानी कि जब हम किसी जीव जंतु के मांस को देखते हैं या फिर उन जीव जंतु के मांस को गिरे हुए देखते हैं तो उनके देखकर जो मन में घृणा उत्पन्न होती है, तो वहां पर भी कौन सा रस होता है? विभत्स रस। ठीक है। तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ चुका होगा। 10th है हमारा वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो है वात्सल्यता, यानी कि अनुराग। ठीक है। तो माता का पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्यों के प्रति प्रेम और बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति जो प्रेम होता है आदि का भाव जो होता है वो स्नेह कहलाता है। ठीक है।
यानी कि जो माता का बच्चों के प्रति होता है, बड़ों का बच्चों के प्रति, और फिर गुरुओं का शिष्यों के प्रति, और बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति जो प्रेम होता है वो स्नेह कहलाता है। और यही स्नेह जो होता है, यही स्नेह का जो भाव होता है वो क्या कहलाता है? वात्सल्य। यानी कि ये क्या कहलाता है? वात्सल्य रस। इसमें क्या होता है? वात्सल्य रस। ठीक है, तो वात्सल्य रस का उदाहरण है बाल दशा सुख निरखि जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलवाती, अंचरा तरले ढांगी सुर, प्रभु को दूध पिवाती। हमारा लास्ट है इसमें भक्ति रस। तो जो भक्ति रस है इसका स्थायी भाव होता है देव, यानी कि रति है। ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या है? रति है। ठीक है, और इस रस में ईश्वर के अनुरुक्त और अनुराग का वर्णन होता है। यानी कि भक्ति रस में ईश्वर के प्रति जो प्रेम होता है, ईश्वर के प्रति जो अनुराग होता है, उसका वर्णन इसमें होता है। और इस रस में ईश्वर के प्रति जो प्रेम है उसका वर्णन किया जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये इसका उदाहरण है। और इसका एग्जाम्पल ये भी है कि उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ये इसका एग्जाम्पल भी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलिएगा। थैंक यू।